मेरे चारे आचार ने पिया। नजर भीख तो लाला लागे किसी का, नजर भीख तो लाला लागे किसी का। नजर में नजर, नजर में नजर अब बाजार में दिया। मेरे सामने तो तू आचार ने दिया। बोले गोविंद भगवान की, भागवत भगवान की। मैया यशोदा लाला को अपनी गोद में लिए है और थपकी लगाकर सुला रही है। मैया ने देखा हम लाला को सुला रही है, लाला में बहुत वजन भी हो गया है, तो मैया ने आंगन में ही उन्हें लिटा दिया है और अपने गृह कार्य में लग गए। बाकी दासियां वह भी अपने गृह कार्य में लगी है। इधर चढ़ावट, चढ़ावट आपको परीक्षित वाला है, चढ़ावट देखा है कैसा होता है? बाबा जी ने है चक्रवात जो आता है उसी के रूप में चढ़ावट चला रहा है। दुनिया की धूल मिट्टी को लिए चढ़ावट बड़े वेग से आ रहा है। उसने लाला को लिया और इतनी मिट्टी उड़ रही थी, जो घर में दासियां थी सभी ने अपनी अपनी आंखें बंद कर ली और आकाश मार्ग से ले जाकर उड़ गया। बहुत ऊपर जब निकला है, मैया यशोदा अपने गृह कार्य में लगी है। तेरावर्त बहुत ऊपर आकाश में निकल गया। लाला ने तेरावर्त का कंठ पकड़ा है। बाबा जी कंठ पकड़ा और अपना वजन बढ़ाना प्रारंभ किया। जब अपना वजन बढ़ाया है, तेरावर्त नीचे और लाला ऊपर। जितने वेग से ऊपर जा रहे थे, ठीक दूनी स्पीड से अब नीचे को आ रहे हैं। तेरावर्त जब पृथ्वी पर गिरा है, बहुत बड़ी आवाज हुई। मैया ने देखा यह आवाज कहां से आ रही है। घर में देखा लाला नहीं दिख रहे। घर के बाहर निकली, देखा एक बहुत बड़ा राक्षस मरा पड़ा हुआ है। लाला को उठाया, फिर से गौशाला में ले गई और लाला की गौ उसके द्वारा झाड़ा लगा रही है। देखो आज फिर नारायण ने मेरे लाला की रक्षा की है। सुखदेव जी महाराज के परीक्षित एक दिन की रात
यदु कुल के कुल गुरु है कौन? गर्गाचार्य महाराज। उनके मन में आया लाओ आज चल करो वसुदेव और देवकी से भेंट करते हैं। किनसे? वसुदेव और देवकी से, जो कारागृह में है। अरे मित्र है और मित्र जब कारागृह में है तो मिलाई भी करनी चाहिए। मिलाई करने के लिए आज यदु कुल के कुलगुरु उनसे मिलने को जाते हैं। वसुदेव देवकी से भेंट की तो वसुदेव महाराज ने उन्हें प्रणाम किया। कहा गुरुदेव आप आए हैं, आपसे मुझे एक निवेदन है। क्या कि हमारे एक मित्र हैं नंदराय गोकुल में रहते हैं। उनके यहाँ दोनों बालक उत्पन्न हुए हैं और उनके यहाँ कोई योग्य ब्राह्मण नहीं है। बाबा जी कोई योग्य ब्राह्मण नहीं है। गुरुदेव अगर आप मेरे ऊपर कृपा करते हैं तो आप चले जाएं और उनका नामकरण करते हैं। गुरुदेव भगवान कहते हैं गुरुदेव हमारी वित्त बहुत बड़ी है, समय तो है नहीं, लेकिन तुम्हारे वह मित्र हैं तो हम नामकरण करने को अवश्य जाएंगे। वसुदेव की बात को मानकर यदुकुल के कुलगुरु कहाँ पहुंचे हैं? गोकुल। जब गोकुल में पहुंचे कहा गुरुदेव आप अच्छे समय से आ गए हैं, हमारे यहाँ कोई योग्य ब्राह्मण भी नहीं है और जब आ गए हैं तो आप हमारे बालकों का नामकरण भी कर दें। आप इधर बैठक में बैठे और तब तक हम गौशाला में जाकर गायों की थोड़ी सेवा कर लें, उसके बाद बालकों का आप नामकरण भी कर दें। अंदर गर्भवन में प्रवेश किया और मैया यशोदा से कहा अरे यशोदा अपने यहाँ यदुकुल के कुलगुरु आए हैं, बहुत योग्य ब्राह्मण है और जब वो अपने यहाँ आ गए हैं तो लाओ अपने बालकों का नाम उन्हीं के द्वारा रखवा ले। इतना कहा और कहने के बाद नंदराय गायों की सेवा करने चले गए। इधर मैया यशोदा और रोहिणी ने आपस में बात की। परीक्षित जी महाराज आपस में बात यह है कि ये यदुकुल के कुलगुरु पहले हमने कभी देखा नहीं और बूढ़े पंडित तो ये कुछ जानते हैं या नहीं जानते हैं, इसका फैसला कैसे हो? परीक्षित जी महाराज ध्यान देना, एक बूढ़ा अगर पंडित आ जाए तो सहसा कोई विश्वास नहीं करता है, ये कुछ जानते हैं या नहीं जानते हैं। और या कोई नया ब्राह्मण आ जाए हमारे जैसा तो उस पर विश्वास नहीं होगा। अब बीच के पंडित कहां से आएंगे? क्यों परीक्षित जी महाराज? यानी ब्राह्मणों की हर जगह परीक्षा होती है नहीं होती है? काहे ज्ञान की परीक्षा। मैया यशोदा रोहिणी ने विचार किया लाओ इसकी परीक्षा लेकर देखते हैं, अगर यह परीक्षा में पास होते हैं तब तो अपने बालकों का नाम रखवाएंगे, अन्यथा नाम नहीं रखवाएंगे। तो रोहिणी कहने लगी बहन बड़े ब्राह्मणों में इतनी गिनती है, इनकी परीक्षा कैसे लोगे? तो मैया यशोदा कहने लगी बहन इसमें क्या बड़ी बात है, मेरा लाला तुम ले लो और तुम्हारा लाला हम लेते हैं और गुरुदेव से जाकर पूछेंगे ये किसकी गोद में किसका बालक है, अगर सही बताते हैं तो इसी से नाम रखवाएंगे। तो मैया यशोदा ने
रोहिणी का बालक अपनी गोद में ले लिया और रोहिणी ने लाला को अपनी गोद में ले लिया और गुरुदेव भगवान के पास जाकर चरणों में वंदन किया। कहा, गुरुदेव, हमें अब बस आपसे एक ही प्रश्न करना है, ज्यादा नहीं। क्या आप केवल यह बताएं, हमारी गोद में जो बालक है वह किसका है, और रोहिणी की गोद में बालक है वह किसका है? बस इतना बता दो तो हम तक नाम रखवाएंगे। गुरुदेव भगवान ने, उस समय घड़ियां नहीं चलती थी, परीक्षित महाराज सूर्य नारायण को देखा, समय का अंदाजा किया, प्रश्न लगन तैयार की और प्रश्न लगन तैयार करने के बाद कहते हैं, अति शुभ लक्षण बल को धामा, अति शुभ लक्षण बल को धामा, अति शुभ लक्षण बल को धामा, करे नाम तिनको बलरामा। अरे जोड़ा, जो तुम पूछ रही हो मेरी गोद में किसका बालक है, ये तेरा नहीं है, ये किसका है? यह योग माया के द्वारा रोहिणी के गर्भ में आया था। कबहू वसुदेव के धामा, जन्म सुंदर घन श्यामा, वासुदेव एक नामा, वासुदेव एक नामा, जो सुमिरत नर नर श्यामा। अरे यशोदा, जो तुम्हारी गोद में बालक है वह रोहिणी का बालक है, इसमें बल की अधिकता और अधिक होगी, इसलिए इसका नाम होगा बलराम। और जो रोहिणी की गोद में बालक है वह किसका है? न तो रोहिणी का है और न तेरा है। इन्होंने कभी वसुदेव और देवकी के यहाँ जन्म लिया था, जो वसुदेव देवी का नाम लिया। मैया यशोदा कहने लगी, बाबा आपने यहाँ कहा सो ठीक है, बाहर मत कहना, नहीं तो वह कंस तेरे मरवा देगा। यशोदा मैया की भक्ति रह गई। क्यों? परीक्षा हम किनकी लेने आए थे? ब्राह्मण की। तो ब्राह्मण की परीक्षा कभी नहीं लेना परीक्षित जी महाराज। किसी के ज्ञान पर उंगली मत उठाना, किसके अंदर कितना ज्ञान है। तो सुखदेव जी महाराज कहते, राजन परीक्षित, बाबा नंद के बालकों का नामकरण यदकुल के कुल गुरु ने कर दिया। बेटे पैर समेट के बैठो। मैया यशोदा कहने लगी, अरे गुरुदेव आप एक काम करो, अब आप ने जब नामकरण कर दिया है तो भोजन करके ही जाए। परीक्षित जी महाराज इसके चक्कर में न पड़ो। हाँ, नामकरण कर दिया है तो आप भोजन करके जाए। क्यों? जब किसी ब्राह्मण को अपने यहाँ बुलाया जाता है, हवन कराएं या कथा कराएं या नामकरण करें, और वह ब्राह्मण अगर भोजन नहीं करता है तो आपका किया हुआ सब कार्य निष्फल। कुछ भी भोजन करे, मुख जूठा करे, जरूर कराना चाहिए। तो ब्राह्मण देव कहने लगे, अरे यशोदा हम तो स्वभागी ब्राह्मण हैं, स्वयं बनाते हैं और तब भोजन ग्रहण करते हैं, और हमारी इतनी बड़ी वित्त है,
है नहीं। मैया यशोदा कहने लगी बाबा आपको जो बनाना हो, जो भोजन सामग्री जल्दी बन जाए आप उसे बना लें। सारी सामग्री मेरे पास है, पूड़ी बनाना चाहे पूड़ी बना ले, खीर बनाना चाहे खीर बना ले। तो बाबा गुरुदेव कहने लगे ऐसा करो यशोदा, सबसे जल्दी बनने वाली है खीर, क्योंकि पूड़ी बनाएंगे सब्जी भी बनानी पड़ेगी, सब्जी बनेगी समय लगेगा, पूड़ी बनाएंगे समय लगेगा और समय मेरे पास है नहीं। तो आप ऐसा करो खीर के लिए थोड़ा दूध, चावल और मिश्री दे दो, तो हम जल्दी से अपनी खीर बनाएं, ठाकुर जी को प्रसादी अर्पण करें, स्वयं ग्रहण करें और अपने आगे को विस्तार करें। सुखदेव जी महाराज कहते राजन परीक्षित, मैया यशोदा ने रसोई को साफ किया, गुरुदेव भगवान को दूध चावल जो भी सामग्री थी मेवा इत्यादि सब उन्हें दे दी। गुरुदेव ने अपनी रसोई तैयार की, खीर बनाई। खीर बनाने के बाद यशोदा ने कहा अरे यशोदा थोड़ा तुलसी दल लाओ, क्योंकि ठाकुर जी का अगर भोग लगाना है तो बिना तुलसी दल के वह ग्रहण नहीं करते। थाली में खीर परोसी, खीर परोसने के बाद तुलसी दल रखा और जल का घेरा किया। तुर्यम वस्तु गोविंद कव्यमेव समर्पये, आंख बंद किए हैं और गोविंद का नाम लेकर भोग लगा रहे हैं। लाला ने विचार किया कि बूढ़े बाबा हमें याद कर रहे हैं और बाबा आंख बंद किए हैं, दोनों हाथों से लाला खीर को खाने लगे, दोनों हाथों से खाने लगे। गुरुदेव ने आंख खोलकर देखा, ये तो लाला ने सारी खीर बिगाड़ दी। कहा यशोदा देख तेरे लाला ने मेरी सारी खीर अब झूठी कर दी है, हम भोजन नहीं करेंगे। कहा गुरुदेव कोई बात नहीं, छोटा बालक है, अगर उसने बिगाड़ दी तो कोई बात नहीं, हम तुम्हें सामग्री दोबारा देते हैं और आप अपनी खीर से तैयार कर लो। गुरुदेव भगवान कहने लगे देवी इतना समय मेरे पास कहाँ है। कहा गुरुदेव कोई बात नहीं, आप नाराज न हो, छोटा सा बालक है, अगर उसने खीर बिगाड़ दी तो कोई बात नहीं, तुम्हारा बना लो। तो गुरुदेव कहने लगे ऐसा करो इन दोनों बालकों को एक कमरे में बंद करो, जो हम खीर से खीर बनाएंगे और फिर बिगाड़ दी तो हम सारा दिन तुम्हारे ही यहाँ खीर बनाते रहेंगे। लाला को कमरे में बंद कर दिया। मैया यशोदा ने सारी सामग्री फिर दे दी। गुरुदेव ने फिर खीर तैयार की, तुलसी दल बनाए, भोग लगाया और भोग लगाने के बाद ठाकुर जी को फिर याद किया है, आंख बंद किए हैं। हे गोविंद जो भी रूखी सूखी हमसे प्रसादी बन पड़ी है हम आपको अर्पण कर रहे हैं। काला कहने लगे बलराम भैया बूढ़े बाबा फिर से बुला रहे हैं, चलोगे? बलराम भैया कहने लगे अरे काला पहले जब मैंने तेरे साथ खीर को खाया नहीं था तो मैया ने तेरे साथ मुझे भी कमरे में बंद कर दिया, और अगर तेरे साथ जाते हैं तो तू तो बच जाएगा। क्यों? छोटा है, लाठी किसको पड़ेगी? बड़ी चीज मारा, बड़े पे बड़े को पड़ेगी लाठी। मुझे तो जाना नहीं है, अगर तुझे जाना है तो तू जा। काला कहने लगे भैया बलराम
भक्त भाव से बुला रहा है, और जब भाव से बुला रहा है तो मैं तो अवश्य जाऊंगा। और भगवान काहे के भूखे हैं? भाव के। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है। भाव से हमको भजे तो, भाव से हमको भजे तो, भाव से मेरा पार है। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है। भाव से हमको भजे तो, भाव से हमको भजे तो, भाव से तेरा पार है। भाव मिले हमको तुम्हारे, मैं कभी सुनता नहीं। भाव मिले हमको तुम्हारे, मैं कभी सुनता नहीं। तेरो भक्ति भाव दी, तेरो भक्ति भाव दी। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है। भाव से हमको भजे तो, भाव से तेरा पार है। भगवान काय के भूखे हैं? भाव के। और गुरुदेव भगवान कैसे बुला रहे हैं? भाव से। अगर भाव न होता तो कहां थे? कमरे में बंद। कमरा भी बंद है, और लाला कहाँ है? जहां बाबा आंख बंद किए हुए भोग लगा रहे हैं। गुरुदेव भगवान ने आंख खोली तो क्या देखते हैं? छोटा सा लाला वही दोनों हाथों से खीर को खा रहे हैं। छपा के पड़े हैं खीर में। आवाज दी अरे यशोदा, कहाँ हो? देख तेरे लाला ने मेरी खीर फिर बिगाड़ दी है। मैया यशोदा जोड़ती हुई आई, कहा भगवान, गुरुदेव भगवान, मैंने तुम्हारे सामने दोनों बालकों को कमरे में बंद किया था। अगर कमरे में बंद किया था तो ये कहां से आया है? चलो हमें वह कमरा दिखाओ। मैया यशोदा के साथ गुरुदेव भगवान कहां पहुंचे हैं? जहां कृष्ण और बलराम को कमरे में बंद किया था। देखा इधर कृष्ण और बलराम कहाँ है? कमरे में बंद है, और दूसरी तरफ भगवान दोनों हाथों से प्रसादी को खा रहे हैं। गुरुदेव भगवान झटके वक्के रह गए।
जान गए ये कोई साधारण नहीं है, यही परमात्मा है। हाथ जोड़े, कहा प्रभु कुछ प्रसादी आप मेरे लिए भी छोड़ दो। क्यों? भाव आया था, भाव के भूखे हैं। तो लाला ने इशारा कर दिया, ठीक है हम तुम्हारे लिए प्रसादी छोड़ देते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित वह प्रसादी आज किसने ग्रहण की है? गर्गाचार्य जी महाराज ने, यद कुल के कुलगुरु उस प्रसादी को बड़े ही भाव से आज ग्रहण कर रहे हैं। सुखदेव जी महाराज कहते राजन परीक्षित इधर छोटी छोटी गोपियां भी बाबा नंद के घर में आती है, लाला को खिलाती है और क्या कहती है? मेरे घर आना समरिया तो हे जाने न दोगी। मेरे घर आना समरिया तो हे जाने न दोगी। जाने न दोगी
बाद भोलेनाथ ने मन में विचार किया, लाओ आज लाला का दर्शन करते हैं। विचार किया कैसे करेंगे। मैया यशोदा ने आज तक अपने लाला को घर से बाहर नहीं निकाला है। आज भोलेनाथ एक बाबा का वेश बनाते हैं और नगर में डमरू लिए हैं, बजा रहे हैं, अलग हम दिखा दे झलक। इधर मैया यशोदा लाला को गोदी में लिए हैं, विचार करती है आज लाला को हम बहुत देर से सुला रही है और लाला सो नहीं रहे हैं। क्या बात है। खिलौनों को देती है और वह काला और खिलौनों को तोड़ देता है, फेंक देती है। बड़ी चक्कर में पड़ी है आज यशोदा मैया। सखिया आ जाती है, कहा अरे बहन यशोदा क्या बात है, आज लाला रो क्यों रहा है। इधर भोलेनाथ नगर में अपना डमरू बजा रहे हैं। क्यों? बाबा को मिलने की लगन किससे लगी है? लाला से। और मैया यशोदा ने अभी तक लाला को घर से बाहर निकाला नहीं है। लाला रो रहे हैं। सखिया कहने लगी हमें यह मालूम पड़ता है आज लाला को नजर लग गई है। नजर के टोना उतारती है, फिर भी आज रोना बंद नहीं किया है। बार बार सब उपाय कर लिए लेकिन लाला का रोना बंद नहीं हुआ है। क्यों? नजर थोड़े ही लगी है। बाबा जी मिलने की लगन है। किनसे? भोलेनाथ से। बार बार हर उपाय करती है मैया यशोदा और लाला चुप होने का नाम नहीं ले रहे हैं। तब तक एक सखी दौड़ती हुई आई, कहा अरे बहन यशोदा मैंने अभी नगर के बाहर एक बाबा को देखा है, शायद वह नजर उतारा जानते हो। तो मैया ने कहा अरे बहन जाओ और बाबा को लिवा कर लाओ, शायद बाबा ही लाला की नजर को उतार दे। तो गोपी दौड़ती हुई गई, बाबा से पूछा अरे बाबा तुम नजर उतार लेते हो? क्यों देवी क्या बात है? अरे बात कुछ नहीं, हमारे बाबा नंद है, उनके छोरा सुबह से आज रो रहा है, रोना इतना कर दिया है, जो भी खिलौना देती है मैया यशोदा वह फेंक देता है, तोड़ देता है, चुप होने का नाम नहीं ले रहा है। अगर आप नजर उतारा जानते हो तो आप चले और नजर को उतार दें। तो भोलेनाथ को इसीलिए आए थे लाला से मिलने। कहा आहा देवी हम नजर ऐसी उतारते हैं कि जीवन में फिर कभी नजर लगती ही नहीं है। भोलेनाथ उस गोपी के साथ चले आए। मैया यशोदा ने देखा एक बाबा आए हैं। अब बाबा कैसे हैं कैसे पता चले? तो मैया यशोदा लाला को लेकर दहली पे बैठ गई। भोलेनाथ बाहर बैठे हैं, मंत्र पढ़ते हैं और फूंक मारते हैं, कोई असर नहीं हुआ। कहा अरे यशोदा हमें यह मालूम पड़ता है आप दहली पर बैठी हैं, या तो आप हमें घर में अंदर बुलाएं और या आप घर के बाहर आ जाएं, तो जिससे हम लाला की नजर को उतार दें। मैया ने विचार किया साधु पंगल है, कैसे है कोई पता नहीं। घर में न बुलाकर मैया यशोदा घर से बाहर निकल गई।
एक काली कमली बाबा भोलेनाथ ने वह बिछाई। कहा मैया यशोदा ये काली कमली पे अपने लाला को लेटा दो। मैया यशोदा ने लाला को लिया उस काली कमली पे लिटाया। फिर से मंत्र पड़ा और मनी मन ध्यान किया, अरे प्रभु अगर इस बार आपने आंखें न खोली